हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके किसी न किसी परीक्षा में बार-बार पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। और ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर आप पिछले पार्टों को देख सकते हैं। जो 1 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो इस तरीके से रहने वाला है, जैसे 7, 5, 24 का संबंध इससे है। तो 8, 4 आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना पड़ेगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, 15, 26 और 25 आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। और 10 नंबर क्वेश्चन है वो दीवार घड़ी, दीवार, कालीन और फर्श से किस तरीके से, सब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करवाया जाएगा क्वेश्चन आपको। और 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। आपको हो सकता है समझाने में थोड़ा आपको टाइम लग जाए, लेकिन क्या है, समझने के बाद आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर खुद आप सॉल्व कर पाएंगे। और एक बार वीडियो को रोक कर खुद आप सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसलिए आप क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो ना तो उसके बाद आपके समझ में कुछ नहीं आता है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बताना है। ये हमें प्रश्न दे रखा है दोस्तों। तो हम ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और एक बार खुद अपने आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप अगर 10 में से 10 कोई करता है तो वो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हमने 10 में से 10 किया है। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 और 5 कितने हैं, 7 और 5, 7 + 5 किया तो 12 हो गई। ठीक है, और 12 को इंटू अगर हमने 2 कर दिया तो कितने हो गए, 24 हो गए हमारे पास, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दे रखा है 4 और ये दे रखा है 1, 4 और 1 कितने कर दिए, 5 कर दिए। 5 इंटू हमने 2 किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन यहाँ पे 15 दे रखा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 दे रखा है, ये 7 का स्क्वायर किया, फिर -5 का स्क्वायर कर दिया तो कितनी आ गई, 24 आ गई ना। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और माइनस अगर 5 का स्क्वायर कर दिया, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 24 आ गई। इसी तरीके से जैसे 4 का स्क्वायर किया, फिर -1 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 16 में से 1 गया तो कितने आ गए, 15 आ गए। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 64 में से 16 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 48 बच गए। कितने बच गए, 48 बच गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 48 होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 48 होगी दोस्तों। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 48। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यदि 8 हेज 4 हेज 2 बराबर 36 तथा 5 हेज 3 हेज 9 बराबर 96 हो, तो 6 हेज 2 हेज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 + 4 + 2 कर दिया, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 13, 14 हो गए। ठीक है, अब 14 से 36 किस तरीके से ले आएँ, तो ये इस तरीके से प्लस करके तो हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, देखिए कि 8 इंटू अगर 4 कर दिया, 8 सौ के कितने हो गए, 32, 32 बराबर क्या है, अगर इसमें भी +2 कर दिया हमने, तो 32 और 2 कितने हो गए, 34 हो गए। ठीक है, तो अब 36 लेके आना है हमें, तो किस तरीके से लेके आएंगे हम, अगर यहाँ पर इस 2 का स्क्वायर कर दें, हम 2 का स्क्वायर कर दें, 8 चौके कितने हो गए, 32, और 32 + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो अब कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे वाला भी देखेंगे हम एक बार। 5 इंटू हमने किया 3 किया, जो ये वैल्यू है। ठीक है, 5 इंटू 3 किया, 5 3 कितने हो गए, 15, और 15 + 9 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 15 यहाँ पे लिखा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए, और 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए, यानी 96। ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब आगे इस वैल्यू को देखिए आप, 6 इंटू 2 कर दिया हमने, 6 दूनी कितने हो गए, 12, प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर होता है 25,
5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 12 और 25, 25 और 10 कितने 35 और 2 कितने हो गए 37 हो गए। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 37 आएगी। ठीक है दोस्तों, 6 हेज 2 हेज 5 बराबर क्या आएगा तो 37 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और ये इससे संबंधित है तो ये इससे ही संबंधित होगा, अगर यहाँ से इससे संबंधित होगा तो ये इससे संबंधित होगा। ठीक है, ये भी आपको कवर करना है। और मैंने आपको बताया था ए से लेकर के जेड तक आप नंबरिंग याद कर लीजिए। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 27 होता है, तो ये इनके विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, ए का विपरीत क्या है जेड है। ठीक है, एम का विपरीत क्या है एन हो गया, और सी का विपरीत क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ई को देखें तो ई का विपरीत क्या होता है वी होता है। एल का विपरीत होता है ओ। ठीक है, आर का विपरीत क्या होता है आई होता है। आर का विपरीत क्या होता है आई होता है। वी ओ आई हमें प्राप्त हो रहा है, यानी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है दोस्तों। ठीक है, एक बार आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप नंबरिंग से भी कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके एक बार नंबरिंग से कर लीजिएगा। ए आता है 1 नंबर पे, एम आता है आगे 13 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, जेड कितने पे आता है 26 पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, नंबर लगाइएगा साथ के साथ, एक्स आता है आपका 24 पे। ठीक है, आगे समानुपात लगाइएगा। फिर क्या है ई कितने पे आता है 5 पे, एल कितने पे आता है दोस्तों आपका के और एल 12 नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे, वी आता है 22 पे, ओ आता है 15 पे और आई आता है 9 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी वी ओ आई। वी ओ आई हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जो ये देखिए 7 और 5 से 10 कैसे लाया, 9 2 से 35 या 8 4 से क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी। एक तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 और 5 है, तो 7 + 5 किया तो कितने आ गए 12 आ गए, 12 में से 2 गया तो कितने आ गए 10 आ गए ना। ठीक है, इसी तरीके से 9 + 5 2 किया हमने, 9 + 2 के 11, 11 में से 2 गया तो 9 आ गए। तो यहाँ पे 35 दे रखा है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा क्वेश्चन। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 7 - 5 किया हमने तो कितने आ गए 2, और 2 × अगर 5 कर लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 10, जो कि हमें दे रखी है। अब ये 9 - 2 कर लें, 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 7, और 7 × 5 कर लिया तो कितनी आ गई 35 आ गई, जो कि हमें दे रखी है। अब इसी तरीके से 8 - अगर हम 4 कर लें, 8 - 4 कर लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 4, और × 5 कर लें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, तो 20 किस ऑप्शन में है, हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। 20 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन को, और क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20 आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे 123, फिर 36, 142, 49 और 143 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 123 से 36 कैसे हो गया, तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, आपने देखा भी होगा कि 1 + 2 + 3, इस 123 को अलग अलग कर लिया हमने, तो 2 और 3, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। 6 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये 36 हमें प्राप्त हो गया, जो कि हमें लिख रखा है। इसी तरीके से यह 142 है, 1 + 4 + 2, 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 का अगर स्क्वायर किया तो हमें ये 49 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से 143 है, 1 + 4 + 3 कर दिया, 4 और 3 कितने 7, 7 और 1 कितने होगी 8, तो यहाँ पे हमें 64 प्राप्त होगा, यानी 8 का जो है वो क्या है स्क्वायर कर दिया। तो 8 का अगर स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 64 आएगी। और 64 किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है, वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रही है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें
अभी 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से दे रखा है और कैसे हम इसको करेंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में TEA को 52 तथा PEA को 44 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में TAC को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें पूछ रखा है। मैंने पहले बताया था कि आपको A से लेकर के B C D और Z तक ये सारे नंबरिंग याद होने चाहिए। अगर आपको नंबरिंग आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसे सवालों के साथ, यानी 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर आप सवालों को क्या है हल कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या है हो सकता है 30 सेकंड भी लगे और हो सकता है आपको इस क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट भी लगे। अगर आपको नहीं आता है तो नंबरिंग जैसे हाथों पर गिनोगे, आप उंगलियों पर गिनोगे, तो हो सकता है 1 मिनट से भी ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको A से लेकर के और Z तक आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। दोस्तों एक बात एक नोट करना कि अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को हल क्या है 2 मिनट या 3 मिनट में करेंगे और आप इतनी देर में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 या 6 क्वेश्चन कर सकते हो। और एक चीज़ और, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो अगर आप लाइक कर देते हो ना तो इससे अच्छा लगता है कि हाँ चलो अपनी वीडियो अच्छी लगी लोगों को। ठीक है, और एक सब्सक्राइब करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जब वीडियो अपलोड करते हैं ना तो आप लोग वीडियो को देख नहीं पाते हो, और अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा ऊपर। ठीक है, सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल को तो नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको वीडियो देख लेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द। इसलिए वीडियो को आप क्या है एक बार रोक कर अपने से सॉल्व जरूर करना क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ लिखा करें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ चलो आप लोग इसलिए लिख तो रहे हो। ठीक है, अब देखिए TEA, अब ये TEA है। T कितने पे आता है 20 पे आता है। ठीक है, E कितने पे आता है 5 पे आता है, और A कितने पे आता है 1 पे आता है ना। ठीक है, अब इसको क्या करें कि ये 52 हो जाए। अगर माइनस कर दिया तो ये 52 नहीं होगा किसी भी तरीके से, इसलिए प्लस करके देखते हैं एक बार। ये प्लस किया हमने, 20 और 1 5, 25 और 1 26 हो गए। अब हमें 26 तो प्राप्त हुआ है, 26 इंटू अगर 2 कर दें तो हमारे पास क्या है ये 52 प्राप्त हो रहा है। जो ये 52 हो रहा है ये 52 प्राप्त हुआ, यानी पहले हमने प्लस किया सभी को, जो भी ये वैल्यू दे रखी है TAA वाली, इसकी नंबरिंग को क्या है हमने प्लस कर दिया, और फिर प्लस करने के बाद क्या है हमने इंटू 2 कर दिया। अब इसी तरीके से हम करेंगे सभी के सभी। ये P है, E है और A है हमारे पास। P कितने पे आता है 16 पे आता है, प्लस E कितने पे 5 पे, और A कितने पे आता है 1 पे आता है। 16 और 5 कितने हो गए, 16 और 5 21, 21 और 1 कितने हो गए 22 हो गए। 22 इंटू अगर हम 2 कर दें तो कितना आ गया 44 आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखें TA और ये C है, TA और C है, इसको देखें तो TAC, T आता है 20 पे, प्लस A आता है 1 पे, और प्लस C आता है 3 पे। 20 और 1 21, 21 और 3 कितनी होगी 24, 24 इंटू अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48, और 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। TAC को हमें 48 लिख सकते हैं, बी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन तो हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे पुरुष दे रखा है, स्त्री दे रखा है और लेखक दे रखा है, तो ये पुरुष और स्त्री और लेखक, लेखक का अगर हम डायग्राम यहाँ पे बना लें, लेखक यानी लेखक है वो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है दोस्त, दोनों भी हो सकते हैं। तो सारे स्त्री लेखक नहीं हो सकते और सारे पुरुष क्या है लेखक नहीं हो सकते। तो क्या है कुछ स्त्री लेखक हैं और कुछ पुरुष क्या है लेखक है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में देखने को हमें मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे 15, 26 और 25 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर 15 प्लस हम 11 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 26 आती है। 15 प्लस 11 कर दें 26 आती है। इसी प्रकार हम 25 प्लस अगर हम 11 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 और 1 6, 36, 36 आएगी। 36 कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज़ आप देखिए कि ये जैसे 1 प्लस 5 कर दें तो यहाँ पे 6 होता है, और 6 का भी स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36 में से -10 कर लिया तो 26 आ गया।
अब इस 2 और 5 को प्लस कर लें। 2 + 5 7, 7 का स्क्वायर किया 49, और 49 - 10 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 39। लेकिन 39 भी किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर एक बार। अगर ये वैल्यू है 1 और 5, 1 का स्क्वायर किया फिर प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया तो 1 का 1 आएगा और प्लस 5 का 25 आ गया। ठीक है, 5 का कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू आती है 26। अब इस 25 को 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किया हमने, तो 2 का वैल्यू आई 4 और 5 की वैल्यू आई 25। 5 का स्क्वायर किया था 25 आई, तो 29 हमारे पास आंसर आ रहा है। 29 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, 29 आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए, नीचे दिए गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, जो सीरीज है उसका प्रश्न है, अक्षर जो श्रृंखला है उसको हमें बताना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है BA खालिस्तान C, फिर B खालिस्तान B खालिस्तान, फिर BA B खालिस्तान आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए कि इसका अलग अलग खंड बनाएंगे हम, और फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है BA तो आएगा, और पास में आएगा CB। देखिए यहाँ पे भी BA ना, BA आएगा पास में। जैसे यहाँ पे इस तरीके से BA दे रखा है, तो आगे जो भी मतलब कुछ होगा ना तो वहाँ पे BA आएगा। ठीक है, B के बाद तुरंत क्या है, A आएगा, क्योंकि यहाँ पे BA दे रखा है और यहाँ पे भी BA दे रखा है। B के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A ही आएगी, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पे देखिए ये CB दे रखा है, CB दे रखा है, तो C के बाद में वैल्यू कोई आएगी ना तो वो B आएगी। C के बाद कोई वैल्यू आएगी वो क्या है, B आएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे BA दे रखा है। देखिए यहाँ पे BA, इसको अलग कर लिए अपने, इसको अलग कर लें। BA खालिस्तान C दे रखा है। ठीक है, BA खालिस्तान C दे रखा है। इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पे, बस इतनी को अगर आप देखें यहाँ पे BAC दे रखा है, तो इस जगह है अगर हम यहाँ पे B एक बार लिखें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, BABC बनती है, BABC। और इस खालिस्तान को देखिए आप, जो आगे वाला है BABC बन रहा है ना, BABC। इस इधर वाले को देखिए आप, BABC बन रहा है, BABC बन रहा है ना। वो पहले वाला भी क्या है, BABC बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे BABC लिखा, फिर B, ये इतना कंप्लीट हो गया, फिर BA और BC लिखा, और फिर ये BABC लिखा, BC लिख दिया। ठीक है, तो BACC हो गया। और BACC कौन से ऑप्शन में है, वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया ना तो कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दीवार गड़ी है वो कहाँ से संबंधित होती है, दीवार से होती है। और कालीन कहाँ से होगी, तो वो फर्श से होगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।